विद्यार्थियों, नेहरू सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 8 की गणित में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। इसमें आज हम प्रश्नावली करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये चल रहा था हमारा टॉपिक। और इसमें प्रश्नावली हमारी चल रही थी 2.4 शुरू हो गई, चलने की थी, सॉरी 2.3 मैंने कंप्लीट करा दी थी, प्रश्नावली 2.4 बड़ी प्रश्नावली है ये वाली। 2.6 तक है हमारे कोर्स में, तो काफी प्रश्नावलियां हैं, आराम से समझ के सवाल कीजिए। 2.2 में मैंने आपको बताया था कि जिस भी अननोन राशि को आपसे पूछा जाए, चाहे आयु हो, चाहे रुपए हो, या कोई संख्या हो, कोई भिन्न हो, उसको आप x मान लेंगे। अब मैं पहली लाइन बोलूंगा और आप बताएंगे कि x किसे मानूं। अमीना एक संख्या सोचती है। आप क्या बोलेंगे? माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या x है। अमीना ने क्या सोचा? माना x सोचा। इसमें 5/2 घटाने पर x में से 5/2 घटा दो। आप लोग गणित में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो चर से अचर की, परिमेय से अपरिमेय की, पूर्णांक से पूर्णांक की जोड़, बाकी गुणा भाग आपको आनी चाहिए। जब कोई बच्चा हमसे बात करता है, कोई बच्चा बोलता है कि मुझे आता है, तो हम उससे पूछते हैं, पहला क्वेश्चन 10वीं के बच्चे को एडमिशन लेने से पहले हमारे स्कूल में, कि तेरे को जोड़ बाकी गुणा भाग आता है? क्या आता है? क्या आता है तो बता। 2 + √2 कितना होगा? 2 में √2 जोड़ेगा क्या आएगा? √2 में √3 जोड़ेगा तो क्या आएगा? तो इस प्रकार के सवाल आपको आने चाहिए। दाल के डब्बे में दाल और चीनी के डब्बे में चीनी डालना आना चाहिए। सजातीय पद, समान घात के पद जुड़ते घटते संक्रिया होते हैं। गुणा भाग किसी भी घात के पद में हो सकता है। आई बात समझ में? विशेष ध्यान रखेंगे आप इन चीजों का। चर में अचर कभी न जुड़ेगा, न घटेगा, न गुणा होगा, न भाग होगा, ऐसी चीज लिखा जाएगा। परिमेय में है, परिमेय न जुड़ेगा, न घटेगा, न गुणा होगा, न भाग होगा, ऐसी चीज लिखा जाएगा। अमीना एक संख्या सोचती है, तो आप लिखेंगे माना वह संख्या x है। माना वह संख्या x है, या अमीना द्वारा सोची गई संख्या x है। इसमें से 5/2 घटाने पर, इसमें से 5/2 घटाने पर, घटा दो 5/2 को। ये x, ये घटा दिया, ये 5/2। 5/2 घटाने पर, और परिणाम जो आया, ये परिणाम है, परिणाम को 8 से गुणा करने पर, परिणाम को 8 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 8। मैंने आपको बताया है कि गुणा का निशान लगाना अनिवार्य नहीं होता यदि ब्रैकेट लगा हुआ है तो, या आप ऐसे लिख दें, ये लीजिए, परिणाम को 8 से गुणा करने पर जो संख्या मिली वो सोची गई संख्या की तिगुनी है। प्रश्नानुसार अब बताइए, यह संख्या गुणा से मिली हुई संख्या 8 गुणा x - 5/2 सोची गई संख्या की तिगुनी है। यह सोची गई संख्या थी x, और इसकी तिगुनी होगी 3x। x की तिगुनी क्या होती है? 3x। हल कीजिए, 8x - 8 गुणा 5/2। 8 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा, बटे में 1 लगा दिया करो अगर कुछ भी नहीं है तो, गुणा 3x। लगाओ तो लगाओ, नहीं तो रहने दो।
तो 2 चौक 8, 8x माइनस 20, आवश्यकता हो तो लगाना है, नहीं तो नहीं है, जहां आवश्यकता नहीं है। अब चर एक तरफ और अचर एक तरफ, 8x माइनस 3x बराबर 20। 3x इधर गया तो माइनस का चिन्ह हो गया, 20 इधर आया तो प्लस का हो गया। इसको बोलेंगे पक्षांतरण करने पर। 8x में से 3x गए तो 5x बराबर 20, इसलिए x बराबर 20/5 अर्थात 4। वह संख्या 4 है, अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या 4 है। यह हमारा उत्तर है, राइट। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। 4 में से 5/2 घटाओ, 8 से गुणा करो, वो 12 के बराबर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो इसको गणित में कैसे लिखेंगे? माना दूसरी संख्या बराबर x, अतः पहली संख्या 5 से गुणा कर दो, 5x। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, अब बताओ पहली संख्या क्या हुई? पहली संख्या अब बढ़ गई x प्लस 21, ये तो बनी दूसरी संख्या, और पहली संख्या बनी 5x प्लस 21। प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। आपके पापा की उम्र आपसे दुगनी है, तो 2 से गुना किसको करेंगे? पापा की उम्र को या आपकी को? हमेशा कम वाले को करते हैं। तो पहली संख्या दूसरी की जिसकी दुगनी है उसी को गुणा करेंगे। तो 5x प्लस 21 बराबर 2x प्लस 42। चर एक तरफ, अचर एक तरफ, 5x माइनस 2x 42 माइनस 21, इसको बोलते हैं पक्षांतरण करने पर 3x बराबर 21 और x बराबर 3 यहां से गुना हो रहा है, यहां हो जाएगा भाग 7। अतः दूसरी संख्या 7 और पहली संख्या 35, ठीक है ना? ये होगा। अब जोड़ो, इसमें 21 जोड़ेंगे तो 28 और इसमें 21 जोड़ेंगे तो 56, तो 28 का दुगना होता है 56। ये उत्तर की जांच का तरीका है। इन प्रश्नों को मैंने हल करा दिया है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, उससे पहले आज आपको एक बात समझा देता हूं बड़ी जोरदार, वो आपको आनी चाहिए और कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो।
दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कितनी होती है? दो अंकों की धनात्मक संख्या बताइए कितनी होती है? दो अंकों की धनात्मक संख्या कितनी होती है पूरी गिनतियों में? दो अंकों की धनात्मक संख्या कितनी होती है? 90। कितनी होती है? 90। 10 से चालू करेंगे, 10, 11, 12 और कहां तक आएगा? 99 तक। पूर्ण संख्याओं में दो अंकों की संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांकों में दो अंकों की संख्या 90 अंक होते हैं, यानी 10 से लेकर 99 तक। दो अंकों की कोई संख्या लिखो। मान लो आपने कहा सर 27 लिख दीजिए, हमने कहा चलो 27 लिख दिया। अब मेरा प्रश्न ये बनता है कि 27 का मतलब क्या है? 27 का मतलब 15 + 12 भी होता है। क्या ये है? नहीं, इट इज रॉन्ग आंसर। आपको स्थानीय मान से बताना है। मैंने आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इसके आगे भी होता था लेकिन आजकल बंद कर दिया इसको पढ़ाना और पढ़ना भी। पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, शंख तक होते थे, राइट। लेकिन अब ये अरब खरब भी बहुत कम काम में लेते हैं, केवल यहां तक ही लेते हैं, करोड़ तक। ये हमारी भारतीय पद्धति में। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन, 1000 मिलियन होते ही बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1000 बिलियन होते ही ट्रिलियन। ऐसे करके अंतरराष्ट्रीय और भारतीय पद्धति में संख्याओं को पढ़ा जाता है। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक था, 27 से पढ़ाता हुआ मैं आपको ट्रिलियन तक ले गया। 27 का मतलब बताओ। 27 का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो बोल दो 7 + 20। 7 का स्थानीय मान 7, 2 का स्थानीय मान 20, 3657। इसका मतलब बताइए। 7 का स्थानीय मान 7, 5 का स्थानीय मान 50, 6 का स्थानीय मान 600, 3 का स्थानीय मान 3000। इन सबको जोड़ा तो ये आया। ये होता है इनका मतलब। तो इतनी बड़ी संख्याओं में जाने की जरूरत नहीं है। कल मैं आपको 2 अंकों की संख्याओं से संबंधित सवाल कराऊंगा। 27 के अंकों का क्रम बदल दे तो क्या बनेगा? 72। अब इसका मतलब क्या है? 2 और 70, तब बनता है 72। स्थानीय मान सीखिए, तभी आप 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्याओं के सवाल हल कर पाएंगे। कल आप यहां तक पढ़कर आए, समझ कर आए, देख कर आए। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बी स्टे एट होम और सारा काम पूरा करें। धन्यवाद।